दोस्तों आज के वीडियो में आप रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग यानी चारों इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले हल करते हैं रूट के जोड़ को। यहाँ पर पहला सवाल दिया है √5 प्लस √5 यानी √5 और √5 को जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि रूट के अंदर सेम संख्या है या नहीं। देखिए इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है यानी रूट के अंदर सेम संख्या है, तो यह जुड़ जाएगा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? इसके गुणा में 1 मान सकते हैं, तो 1√5 और 1√5 ये मिलकर के हो जाएगा 2√5। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है 3√3 प्लस 2√3 यानी 3√3 और 2√3 को जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि रूट के अंदर सेम संख्या है या नहीं है। देखिए इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है यानी रूट के अंदर सेम संख्या है, तो यह जुड़ जाएगा। इसको कैसे जोड़ेंगे? 3√3 प्लस 2√3 ये मिलकर के हो जाएगा 5√3। 3 और 2 मिलकर के हो जाएगा 5 और √3 ये दोनों में कॉमन है, इसको ऐसे ही लिख देंगे √3। यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है 3√5 प्लस 2√3। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। इसमें 3 है और इसमें 5 है यानी इस बार सेम संख्या नहीं है। जब रूट के अंदर संख्याएं सेम नहीं होती हैं तो यह नहीं जुड़ेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3√5 प्लस 2√3 यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है। चलिए अब हल करते हैं रूट के घटाव को। रूट का घटाव, पहला प्रश्न दिया है √5 माइनस √5 यानी √5 में से घटाना है √5 को। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। अगर रूट के अंदर सेम संख्या है दोनों में तो यह घट जाएगा। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसे घटा सकते हैं। 1√5 में से 1√5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। जैसे अब 5 में से 5 को घटाएं तो कितना बचेगा? 0। इसी तरह से √5 में से √5 को घटाएं तो 0 ही बचेगा। √2 में से √2 को घटाएं तब भी 0 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है 3√3 माइनस 2√3। इस बार 3√3 में से घटाना है 2√3 को। तो सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे सेम है या नहीं है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, रूट के अंदर सेम संख्या है, तो इसे घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे? 3√3 में से 2√3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? √3 ही बचेगा। 3 में से 2 को घटाएं कितना बचेगा? 1 और √3 तो दोनों में कॉमन है, तो √3 ही बचेगा सिर्फ। यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है 3√5 माइनस 2√3। इस बार 3√5 में से 2√3 को घटाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? रूट के अंदर वाली संख्याएं देखेंगे। इसमें 3 है और इसमें 5 है यानी रूट के अंदर संख्याएं सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं, तो यह नहीं घटेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 3√5 माइनस 2√3 यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हल करते हैं रूट के गुणा को। रूट का गुणा, पहला सवाल दिया है √5 गुणा √5 यानी √5 की √5 से गुणा करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए इसमें भी 5 और इसमें भी 5 यानी रूट के अंदर सेम संख्या है, और जब रूट के अंदर सेम संख्या होती है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और रूट के जो अंदर संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर √5 से √5 की गुणा करना है, दोनों में सेम संख्या है, तो यहाँ पर क्या होगा? रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 ही इसका आंसर आ जाएगा। √5 गुणा √5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक रूट लेंगे बड़ा सा, उसके अंदर आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 5 गुणा 5 ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? सिर्फ 5 ही बचेगा। तो √5 की √5 से गुणा करेंगे तो 5 ही बचेगा। इसी तरह से अगर √2 की √2 से गुणा करें तो 2 ही आएगा, √3 की √3 से गुणा करें तो 3 ही आएगा।
दूसरा सवाल दिया है 2√6 गुणा 3√6 और 2√6 की गुणा करना है 3√6 से। तो इसको कैसे हल करेंगे? ये 2 भी गुणा में है और ये 3 भी गुणा में है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले ये 2 और 3 इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे। 3 दूना कितना होता है? 6 गुणा √6 और √6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या है। तो ये आ जाएगा 6 की 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 छंग 36। 36 ही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया है √5 गुणा √3, यानी इस बार √5 और √3 की गुणा करना है। देखिए इसमें 3 है और इसमें 5 है, यानी रूट के अंदर सेम संख्याएं नहीं हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे? एक बड़ा सा रूट लेंगे और इस रूट के अंदर ही लिखेंगे 5 गुणा 3। एक ही रूट में इन दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, 5 और 3 की। तो ये आ जाएगा √5 और 3 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 3 15, √15 ही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है 2√5 गुणा 3√7। 2√5 और 3√7 की गुणा करना है। तो इसमें 7 है और इसमें 5 है, तो रूट के अंदर तो सेम संख्या है नहीं। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसमें सबसे पहले इस 2 और 3 की गुणा करेंगे, 2 3 6। अब क्या करेंगे? अब एक रूट लेंगे और रूट के अंदर ही 5 और 7 की गुणा कर देंगे, 5 गुणा 7। ये आ जाएगा 6 √7 पंजे कितने होते हैं? 7 पंजे 35, 6 √35 यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हल करते हैं रूट के भाग को। रूट का भाग, पहला सवाल दिया है √5 भाग √5, यानी √5 को भाग देना है √5 से। आइए इसे हल करते हैं। √5 को भाग देना है √5 से। तो रूट के अंदर सेम संख्या, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो √5 से √5 ये कट जाएगा एक बार में, और एक ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप 5 को 5 से भाग दें तो कितने बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। इसी तरह से आप √5 को √5 से भाग देंगे तो एक बार में ही कटेगा। ऐसा तभी हो पाएगा जब रूट के अंदर सेम संख्या हो। दूसरा प्रश्न दिया है 4√3 भाग 2√3। आइए इसे हल करते हैं। 4√3 इसको भाग देना है किससे? 2√3 से भाग देना है। इसको लिखेंगे बटे में 2√3। अब ये क्या होगा? √3 से √3 ये कट जाएगा, और ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में। बटे में 1 बचा है और ऊपर ये क्या बचा है? 2, सिर्फ 2 बचा है, और 2 ही ये इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा 2। तीसरा प्रश्न दिया है √30 भाग √6, यानी इस बार √30 को भाग देना है √6 से। तो इसको कैसे हल करेंगे? √30 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √5 गुणा √6 इस तरह से लिख सकते हैं, और बटे में तो √6 ये है। √5 और √6 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक रूट में आप लिख सकते हैं इसको 5 गुणा 6, और 6 और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 पंजे 30, √30 आ जाएगा। इसीलिए √30 को आप लिख सकते हैं √5 गुणा √6। इससे क्या होगा? इससे ये 6 से ये 6 कट जाएगा बटे में जो है, और बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ 5, √5 बचेगा, √5 ही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है √7 भाग √5। √7 को भाग देना है किससे? √5 से भाग देना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर ये दोनों आपस में कटने वाली संख्याएं तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं, एक बड़ा सा रूट लेंगे इस तरह से, और इस रूट के अंदर ही लिख देंगे 7/5। एक ही रूट में लिख देंगे 7/5।
क्योंकि ये आपस में तो कटेगी नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।